ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जो कल हमने जाना था संध्या के बारे में, कि जो संध्या है वो किस प्रकार जो है तपस्या करेगी, हम आज इसके बारे में जानेंगे। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति और उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभीष्ट वर देकर मेधा तिथि के यज्ञ में भेजना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब तप के विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत खुश हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर ब्रह्मलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। अब वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था उसी के उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए और बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख अत्यंत आनंद में वो निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था, उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या मांगू, क्या कहूँ, किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर वह अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उनके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी दी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञानमय हैं, जो ना स्थूल हैं, ना सूक्ष्म हैं, ना ही उच्च हैं, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है तथा जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप अज्ञानंधकार मार्ग से सर्वथा परे हैं, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध, बिना माया के, प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य, ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से हमेशा भिन्न है और एवं जो है सत्व प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्म स्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय, आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कपूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण सकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और काल, ये जिनके रूप हैं, आप परमेश्वर को
नमस्कार है। प्रधान, प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर भी संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण हैं, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं तथा समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्यान्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं तथा जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर संहार करता है, आप ही सद ब्रह्म तथा पर ब्रह्म है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है, ना ही अंत है, और तथा जो मन और वाणी के विषय में नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्म आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन में कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जैसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। इस प्रकार संगत जी, जो संध्या है उसने अनेक प्रकार से भगवान शिव की जो है वंदना की, उनका स्तवन किया, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी दी थी। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत खुश हुए। उसका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत खुश हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा मैं पूर्ण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत खुश हूँ। अब जो महेश्वर जो खुश थे संगत जी, तो प्रसन्न चित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल रहे। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाए। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हैं, वे भी मेरे अत्यंत सुहद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखेगा, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। अब निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या, सुनो। भद्रे, तुमने जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था तथा चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर ही देहधारी जो जीव है उसके मन में काम भाव उत्पन्न होगा, अर्थात काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा
स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त ना हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसे तीनों लोकों में दूसरे किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे, वे सब मैंने तुम्हें दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा, जो पूर्व जन्म से संबंधित रखती है। तुमने पहले से ही ये प्रतीक्षा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। इस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निस्संदेह सुनो। मुनिवर, मेधा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है, जो 12 वर्ष तक चलने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर को उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत के उपत्य काम में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसा आश्रम में मुनिवर मेधातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ, मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री हो जाओगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा है, अपने हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई हैं। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया है। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया है। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या, तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाले में ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा ही। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो, जो परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। अब आगे की कथा इस प्रकार है। संध्या की आत्मा ऊती, उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न तथा चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से किसी ने भी वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया, जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुनि, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्ठी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने संध्या को नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़ी खुशी के साथ उस अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका पुरुडाशमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरुडाश की अलक्षित गंध सब और फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों
और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपर का भाग वो प्रातः संध्या हुआ। जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली जो समय होता है संगत जी, जो संध्या थी, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था उसी को प्रातः बोला गया। जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ। जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है, साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के क्षितिज में लाली आ जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली होती है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो उदय हो जाता है, तो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का विरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवऋषो, यज्ञ को समाप्त करके कृत्य हुए मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत खुश थे और उनका जो है अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति के जो चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारण्य के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने विष्णु और महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुने, मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणे, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला, परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शंभु व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन खुश हो गया और वे इस प्रकार बोले। अब नारद जी क्या कहते हैं संगत जी? नारद जी कहते हैं, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की और पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला, उत्तम एवं मंगल दायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्ष पूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहां पर क्या हुआ? अब ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे पति जो भक्ति पूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में एक बार जब मोह में पड़ गया, एक बार मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। इस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ पर दक्ष राज मुनि उपस्थित थे, वही रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णता मोहित था, अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए
इससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा और कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता ना मिली। जब वह निराश होकर लौट गया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मारगणों की उत्पत्ति हुई। उसे मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिवजी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में ना डाल पाए। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। उसके चले जाने पर है मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि को याद किया, जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता है। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्मे ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति को करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों को दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञ विधाता लोक सृष्टा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है? किसी निमित्त से यह स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है? उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वह सारा मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार करने वाला जो है नहीं करना चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। और मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझे लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूं बोले, विधाता तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भर्ता पालक और हर्ता संहारक हैं। वे ही परात्पर हैं, पर ब्रह्म परेश निर्गुण नित्य अनिर्देश्य निर्विकार अद्वितीय अच्युत अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण सत्वगुण तथा तम गुण से परे माया से भी भेद युक्त प्रतीत होने वाले निरीह माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक चतुर सगुण स्वतंत्र आत्मानंद स्वरूप निर्विकल्प आत्मा राम निर्द्वंद भक्त परवश सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी नित्य योग परायण योग मार्गदर्शक सर्वहारी लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, सर्वात्मना शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। और इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। तथा ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करे, तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने इस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं, तो सारा कार्य
सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री को मानव शरीर ग्रहण करे तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो कि वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के लिए निमित्त स्वतः भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करे। साथ शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए। हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के बाद तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दे दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस श्रेष्ठ सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा और रुद्र का रूप ऐसा होगा जैसा मेरा है। यह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला है। वह समस्त गुणों का दृष्टा, निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक है। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेषतः रुद्र मेरा पूरा रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा तो इन श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होंगी। वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के बाद वहां से अंतर्धान हो गए और हम दोनों सुख पूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्राह्मण, समय पाकर मैं और तुम दोनों पत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर को जो है रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ब्रजेश्वर, अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली हैं। अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। आगे की कथा इस प्रकार है। अब दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। जिस प्रकार प्रभु की आज्ञा के अनुसार दक्ष जो है तपस्या करेंगे भगवान शिव की, जिससे जो है इनका जो है विवाह हो सके। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? अब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तम तट पर स्थित हो जो है देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय के मंदिर में विराजमान करके तपस्या शुरू कर दी। अब दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक का तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीकर रहते और कभी सर्वदा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदंतर यम नियमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन दिए। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर दक्ष अपने आप को कृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वो 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद, अभय, नील कमल, खड्ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी ही मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ लाल थे। खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम भाव से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामय,
जगदीशो महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आद्य मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। शिव रूपिणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगन मान्य आपको मेरा नमस्कार है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी वो दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित परम वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। अब जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत खुश हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। अब दक्ष क्या कहते हैं शिवा से कि हे जगदम्ब, हे महामाये, यदि आप मुझे वर देना ही चाहती हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूरी कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ, फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई भी स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए और इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात है, वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिवा में ब्रह्मा जी से प्रेरणा से मैं यहाँ पर आया हूँ। अब प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका जो है शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव को याद करके यो बोली, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हूँ। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुतनी के रूप में जो है मैं अवतीर्ण हो जाऊंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अनद्य मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उसकी पत्नी उनकी जो है मैं पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। हर जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ पर अवतार लूंगी। तात, अब तुम मेरे अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। अब दक्ष यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव जी की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणार बिंदु का चिंतन करते हुए बोली, प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम सदा मन में रखना। मैं उस प्रण को सुना देती, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या नहीं समझना। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट गया तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है प्रजापते। प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी बन जाऊंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई और दुर्गा जी के अंतर्धान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। अब आगे का जो है कथा इस प्रकार है। अब ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्षवों और शबलाशुओं को निर्वृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा जो है प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर
मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण तात प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने की उतने ही हैं। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? किस उपाय से जीव अपने आप बढ़ने लगे यह मुझे बताइए। तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार ही कार्य करो। सुर श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रजेश, प्रजापति पंचजन वीरण को भी जो परम सुंदरी पुत्री असिकनी है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय लेकर तुम दोबारा से प्रजा सर्ग को बढ़ाओ और असिकनी जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति पुत्री के साथ विवाह कर दिया और अपनी पत्नी वारिणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्रों को पैदा किया जो हर्यश्व कहलाए। मुने, वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे हमेशा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे और एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी दाक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है जहां दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करके उनका अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में जो है बंधे हुए थे, अतः मन को सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सब तत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें यह पता लगा कि हर्यश्व गण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक बोले, हे दक्ष पुत्र हर्यश्व गण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखने बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हर्यश्व आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे और उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वक्ति परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वो उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम करके और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां कोई भी वापस नहीं आता। और नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो। मुने, तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। अब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता चला कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बहुत कष्ट होता है। और वे उन्हें बड़ा करके जो है दुख हुआ, और क्योंकि जो है इनसे बड़ा दुख हुआ, वे बार बार कहने लगे कि उत्तम संतानों का पिता होना जो है शोक का स्थान है। अर्थात संगत जी यहाँ पर जो है वो अपने पुत्रों को लेकर बहुत ही ज्यादा जो है एक तरह से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब वे नारद जी के पास जो ज्ञान प्राप्त करने गए हैं तो वो किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को कष्ट होता है, अब शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। दैव का विधान प्रबल होता है,
इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष दोबारा पंचजन कन्या असिकनी के गर्भ से शबलाश्व नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। अब नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप धुल गए और अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालन शबलाश्व ब्रह्म प्रणव का जप करते हुए वही बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत जान तुम पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके हैं। मुने, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया है। अतएव वे भाइयों के ही पथ पर उधर्व गति को प्राप्त हुए। उससे समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ी हैरानी हुई और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है, देववश है। उस समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोकावेश से युक्त हुए दक्ष के ओठ रोष से फड़फड़ा उठे। तुमने सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। किसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा मार्ग नहीं है। तुम निर्दय और शठ हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। तुम पुरुष, जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़ मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमाधम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थित नहीं रहेगा और अथवा कहीं भी तुम्हारे ठहरने के लिए सुस्थिर ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने, तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। इस प्रकार संगत जी जो है नारद जी को जो है इस प्रकार से जो है दक्ष ने बहुत सी एक प्रकार से बातें कही और दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह दक्ष और वारुणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार, दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा, क्योंकि जो दक्ष है उस समय बहुत क्रोध थे, नारद के ऊपर क्रोधी थे। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेह पूर्ण संबंध स्थापित करवाया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ।
तुम सुनो। मुने, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत या बहुपुत्र अंगिरा तथा कृशाशव को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह काक्षर्य के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंजली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग उन्हें सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन विचार किया कि अब मैं वारिणी के गर्भ से अवतार लूंगी। ऐसा विचार करके वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। साथ उस अवस्था में वारिणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक खुशी आ गई। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वारिणी महामंगल रूपणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वारिणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ और जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्न चित्त हो दक्ष प्रजापति और वारिणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हो गई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से जो है दैदीप्यमान देख उनके मन में विश्वास हो गया कि यह साक्षात शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से अचानक फूलों की वर्षा होने लगी, मेघ जल बरसने लगा। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वारिणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगन्न माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जैसे माता वारिणी ना सुन सके। देवी बोली, प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया है। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई वे वहां पर रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक आ पहुंची। असिकनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ी खुशी हुई। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी खुशी हुई और दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया,
दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। अब वारणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तमों गुण उनमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट होती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न रहती थी, तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमय सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती, तब स्थाणु हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। अब सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई उस सती को देखा। वहां तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं, तुम्हारे मन में ही एकमात्र जिनकी कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। शुभे, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सकते हैं, ना करते हैं और ना ही भविष्य में ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हो। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उसने उससे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में बिठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्त वत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमारावस्था पार कर गई। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो उठी, संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं ही भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वारिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही आराधना शुरू कर दी। आश्विन मास में नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़, हाथ और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं को और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी को जो है वो नैवेद्य ले शिव की
पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती थी और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती थी और नए जौ के भात से रुद्र देव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकटैया के फूलों से शंकर जी का पूजन करके वे निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से वे रुद्र देव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे यज्ञोपवीतो वस्त्रों तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन जो है करके सती जो है चतुर्थी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फलों, फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा करती थी और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीने में सारे दिन सती शिव की आराधना में संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृष्टता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित्त हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करती थी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। मुने इस समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती को तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों को हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए तथा श्री हरि आदि के मन में जो है श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ गई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व, रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं उनके राग आदि वेद असहा हैं। वेद त्रयी तथा लोक त्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गा पते जिनकी इंद्रियां तुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती और उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति जो अहमबद्ध है उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को ही नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। इस प्रकार से संगत जी हमने देखा कि जो है देवी सती ने किस प्रकार से जो है रुद्र देव को पाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने जो है तपस्या की
और सारे देवता जो है अब भगवान जो है के पास गए हैं, वह प्रभु के पास जाकर जो है वो आगे जो है प्रस्ताव रखेंगे कि ब्रह्मा जी जो है वो रुद्र देव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध करेंगे, और श्री विष्णु के द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए जो है वो स्वीकृति करेंगे कि वे चाहेंगे कि वे चाहते हैं कि भगवान मान जाए जो है देवी सती से विवाह करने के लिए। आगे की जो बहुत ही सुंदर कथा जो है संगत जी हमारी शुरू हो गई है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी समय इस यथा समय आप लोग जो है बंधे रहेंगे, क्योंकि कल हमारा बहुत ही सुंदर जो है पाठ अध्याय जो है शुरू होने वाला है, जिसमें जो है देवी सती का विवाह जो है जो साक्षात भगवान रुद्र के साथ जो है रुद्र देव के साथ किया जाएगा। और कल तक के लिए मैं अभी आपसे आज्ञा चाहती हूँ, और जो भी संगत जो है आज का जो है मॉर्निंग में जिसने लेट ज्वाइन किया है या जो भी जो मिस कर चुका है, वो शाम को इसी कथा को दोबारा से सुन सकते हैं। शाम की कथा का समय 7 से 8 बजे तक का है, और यदि किसी को ये भी जो है टाइम सुटेबल नहीं है तो वो जो है YouTube में जो ग्रुप्स में जो लिंक आ रहे हैं, आप जो है उनके थ्रू भी आप किसी भी समय आप उनको देख सकते हैं। मैग्निफिसेंट स्पिरिचुअल जर्नी नाम से YouTube पर लिंक है, उसको डालते ही आपको सारी की सारी जो अभी तक की जो भी हमारी जो शिव पुराण जहां तक का हो चुका है आज तक का आपको सारा जो है वो भी मिल जाएगा। तो अभी कल तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी, और सबसे पहले आप सब से और प्रभु से जो है जो भी उच्चारण में जो भी गलतियां हुई उनके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, और प्रभु का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने हमें जो है इस पुराण को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और 3 बार ओम का उच्चारण करके कथा की आज की समाप्ति करें। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु। धन्यवाद।